आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो इससे पहले हम लोगों ने सभी अध्याय के सभी प्रश्नावली को अच्छे तरीके से समझते हुए हल किया है। और ये जो आपका प्रश्नावली है दोस्तों 7.2, इसका हम लोग क्वेश्चन नंबर आज छठा से बनाने वाले हैं, क्योंकि 1 से 5 तक हम लोगों ने हल कर चुका है दोस्तों। तो आज हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 से, आज हम लोग 10 तक का ख़त्म कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 को चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं समझना। यहाँ देखिए दोस्तों, और आप लोग को पिछले वीडियो में हम बताए हैं निर्देशांक सूत्र के बारे में दोस्तों। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो निर्देशांक सूत्र का फॉर्मूला आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे भी वैसे हम बताएंगे ज़रूर दोस्तों। यहाँ देखिए बोल रहा है कि यदि बिंदु इतना और इतना, मतलब कि ये आपका 4 शीर्ष दिया हुआ है ना, इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, मतलब कि ये जो 4 को दिया हुआ है निर्देशांक बिंदु, ये एक समांतर चतुर्भुज का है। तो आपको देखिए दोस्तों, एक जगह y है, एक जगह x है, तो आपको x और y का मान को निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो सिंपल विधि से हम लोग इसको बनाने का प्रयास करते हैं, हल करते हैं। तो यहाँ से देखिए दोस्तों, ये आपका प्रश्नावली 7.2 है, जिसका हम लोग प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 6 को हल करने वाले। तो देखिए दोस्तों, आपको 4 बिंदु दिया हुआ था, तो हम चारों बिंदु को ABCD मान लेंगे, है ना। ABCD मान लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फिगर बनाते थे दोस्तों, तो फिगर को भी बना लेंगे। तो यहाँ देखिए पहले मान को ही लिख लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे है आपका 1,2, 4,y, उसके बाद है आपका x,6, उसके बाद है 3,5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो मान लेते हैं कि ये आपका कुछ इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बन रहा है ना। ये देखिए आपका कुछ हम यहाँ पे एक बढ़िया सा समांतर चतुर्भुज बना दिए हैं दोस्तों। ये थोड़ा ये टेढ़ा वाला है, ये थोड़ा सा ऐसे तिरछा गया है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ये आपका मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, तो हमें पता है कि हमें जो निर्देशांक निकालना है वो x और y का निकालना है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, क्योंकि हमको दिया हुआ एगो x वाला में देखिए एगो आप लोग लिखिएगा, तो आपका एगो x मान का यहाँ पे 1,2 है, यहाँ पे आपका 4,y है, लिख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपका देखिएगा x,6 है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 3,5 है। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे, इस तरह से एक रेखा खींचेंगे दोस्तों, तो आप लोग समांतर चतुर्भुज का विकर्ण के बारे में पढ़े होंगे कि जो ये B और D है और ये जो A और C है, ये दोनों एक छोटा बन रहा है। ये देखिए AC वाला छोटा लाइन है और BD वाला लंबा लाइन है। तो ये लेकिन जो कट रहा है जिस बिंदु पे, वो खुद में अपने आप में मतलब कि समद्विभाजित होता है। मतलब ये रेखा का अगर AC का रेखा का अगर बोलेंगे तो मध्य बिंदु यहाँ पे निकलेगा, BD रेखा का बोलेंगे तो मध्य बिंदु यहाँ पे निकलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला से यहाँ पे x और y का वैल्यू को निकालेंगे, और उससे हमारा 2 वैल्यू आएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, एक बार x का फिक्स मान आएगा, एक बार y का आएगा। चलिए दोस्तों बना के दिखाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग यहाँ पे हल करने वाले हैं। यहाँ पे माना लिख दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका ABC का मान नहीं दिया था, हम लोग मान के लिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से लिखना है कि मध्य बिंदु का मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक, है ना, मध्य बिंदु का निर्देशांक लिख दिए दोस्तों। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक आपका क्या होगा, तो आपका हम लोग किसका निकाल रहे हैं, तो लिख रहे हैं कि AC का निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक, जिसमें हम लोग AC का निर्देशांक निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, AC का निर्देशांक आप लोग जब निकालिएगा, मतलब कि A और C को हम लोग देखेंगे और हम लोग छोटा वाला फॉर्मूला से x और y का वैल्यू निकालेंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से निकाल लेते हैं AC का। तो यहाँ लिखा हुआ है x इक्वल टू x1 प्लस x2/2, क्योंकि छोटा वाला फॉर्मूला बताए थे दोस्तों। और y इक्वल टू, अगर मध्य बिंदु का हम लोग निकालते हैं तो छोटा वाला फॉर्मूला बैठाते हैं, तो हम लोग ये फॉर्मूला को आराम से बैठा सकते हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, x का वैल्यू निकालिएगा, तो यहाँ से देखिए x1 प्लस x2 मतलब कि 1 प्लस x/2, 1 प्लस x/2। चलिए ठीक है दोस्तों, y इक्वल टू निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू देखिए 2 प्लस 6, तो यहाँ लिखना है 2 प्लस 6/2। यहाँ देखिए दोस्तों, x का वैल्यू तो नो चेंज, 1 प्लस x ही रहेगा, बटम 2 रहेगा। अब ये आपका चेंज हो जाएगा कि आपका 8/2 और ये कट जाएगा, तो आपका y का मान 4 आ गया। मतलब x का मान आपका इतना है और y का मान इतना है। तो देखिए दोस्तों, ये जो आपका बिंदु है, इसका हम लोग मान को क्या निकालें इसी के द्वारा, तो हम लोग निकाले हैं 1 प्लस x/2, 4, क्योंकि x वाला पहले लिखते हैं ना, तो इस बिंदु का निर्देशांक तो हम लोग निकाल चुके हैं। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपको दिख रहा है कि BD, यहाँ पे आपको BD भी तो बराबर बिंदु में ये BD भी तो अपने आप में समद्विभाजित हो रहा है, बराबर में यहाँ पे प्रतिच्छेद हो रहा है। तो हम BD का निकालेंगे निर्देशांक सूत्र मध्य बिंदु का, BD का बीचों बीच का हम लोग बिंदु को निकालेंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, हम लोग लिखेंगे कि BD का निर्देशांक, है ना।
अब बी डी का निर्देशांक निकाल दीजिए दोस्तों। तो क्या हो जाएगा आपका x बराबर फॉर्मूला हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2 और यहाँ हो जाएगा y इक्वल टू में भी y1 प्लस y2 बाई 2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x1 प्लस x2 कीजिएगा बी डी में, बी डी का मान देखिए तो यहाँ देखिए दोस्तों 3 प्लस 4 बटन 2 और एक बार हो जाएगा 6 प्लस y इक्वल बटन में 2। यहाँ से देखिए दोस्तों जो जो बोले हैं उसी को लिख देते हैं, 3 प्लस 4 बटन में 2 और y इक्वल टू आपका हो जाएगा कि 6 प्लस वाई बट्टा में 2। चलिए ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए x का मान आप निकालिएगा तो 7/2 है ना, 7/2 हो जाएगा यहाँ से। और यहाँ से देखिएगा दोस्तों y इक्वल टू लिखेगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो 6 प्लस वाई बट्टा में 2 ही रहेगा। चलिए ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से देखिए हम लोग जो इसी बिंदु का एक और निर्देशांक निकाल दिए सर, कितना निकाले हैं, तो 7/2 और निकाले हैं y का कितना निकाले हैं, तो 6 प्लस वाई बट्टा में 2। अच्छा आप बोलिएगा सर कि एक बिंदु का 2 निर्देशांक होता है, बोलिएगा नहीं, एक बिंदु का तो x, y लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो देखिए x का ये वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर हो जाएगा। अब समझें कि हम ये बिंदु का 2 को क्यों निकाले सो, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसका एक ही बिंदु का 2 निर्देशांक है तो दोनों निर्देशांक x वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ लिखना है दोस्तों, यहाँ हम लोग लिखेंगे इसीलिए x इक्वल टू x, y बराबर x, y है ना। तो x वाला x के बराबर और y वाला y के बराबर, तो हम लोग सिंपली इसको इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों। इसीलिए का साइन दीजिए दोस्तों और 1 प्लस x बट्टा में 2 और यहाँ पे 7/2 का बराबर में हो जाएगा है ना, 7/2 के बराबर में हो जाएगा। और साथ ही साथ इधर भी उसी तरह से लिखेंगे दोस्तों कि आपका जो y का वैल्यू था 6 प्लस कॉमन करके लिख देते हैं दोस्तों, 6 प्लस वाई और बट्टा में 2 था बराबर आपका हो जाएगा 4 का। देखिए दोस्तों वहाँ पे हम लोग एक जगह जो y का था उसको 4 माने थे। अब यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, सिंपल इसको हल करके और आंसर को निकाल देना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे है ना, तो बटन दो काट दें, कट जाएगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 1 प्लस x ये 7 हो गया और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये उधर गुना हो जाएगा तो 6 प्लस वाई बराबर 8 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से देखिए दोस्तों अब यहाँ से x 7 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ पे देखिएगा तो y इक्वल टू 8 माइनस 6 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोस्तों x बराबर आपका 6 बचेगा और y बराबर आप यहाँ से निकालिएगा तो आपका 2 बचेगा। चलिए ठीक है दोस्तों। तो हम लोग का जो निर्देशांक आया है वो जो हम लोग को बोला गया था कि x और y का मान निकालने के लिए, तो हमारा x बराबर 6 और y बराबर 2 निकल के आ चुका है। यहीं पे करेक्ट आंसर मार दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा अब 7। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 7, उसको अब हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 7 में कि बिंदु A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ AB एक वृत्त का व्यास है। तो A और B हम लोग लेंगे और वृत्त का व्यास हम लोग दे देंगे जो कि केंद्र से होकर गुजरता है। दोस्तों हम लोग पढ़े हैं कि वृत्त का व्यास केंद्र से O से होकर गुजरता है, जिसका केंद्र भी दे दिया दोस्तों और B का निर्देशांक दे दिया। तो हम लोग पहले एक वृत्त बनाएंगे और उस वृत्त का हम लोग नाम दे देंगे, वृत्त का व्यास को नाम दे देंगे A और B। चलिए ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 7 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल। बहुत सा आसान सा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ देखिए आपका जो होता है एक वृत्त होता है, इस वृत्त में कहीं पे केंद्र होता है दोस्तों, और इस केंद्र का हम लोग जानते हैं कि व्यास किसको कहते हैं, तो जो केंद्र से होकर गुजरता है। तो देखिए केंद्र से होकर गुजर रहा है तो इसी को हम लोग व्यास कहेंगे। अब व्यास का नाम हम लोग को बोल दिया था AB, तो हम लोग इसका नाम को हम लोग O दे देते हैं ना, इसका नाम को हम लोग O समझते हैं, केंद्र को हम लोग क्या समझते हैं, O। चलिए ठीक है दोस्तों। तो आपको जिसका जिसका निर्देशांक दिया है वो आप लोग को अभी पढ़े थे। तो केंद्र का निर्देशांक दिया है तो कितना दिया है, तो 2, -3 दिया है ना। और यहाँ से आपका B का निर्देशांक भी दिया है दोस्तों, तो कितना दिया है, तो 1, 4 दिया। तो यहाँ पे लिखेंगे 1,4 दिया है तो हम लोग यहाँ से लिख लेंगे 1,4 को। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ देखिए अब आप लोग A बिंदु का निर्देशांक पूछा है तो A बिंदु को निकाल लेंगे हम लोग आसानी से। यहाँ देखिए दोस्तों तो हम लोग क्या करेंगे, अच्छा आप बताइएगा आखिर ये जो बीचों बीच में है तो यहाँ पे आपको जो निकालना है, मतलब आपको क्या निकालना है, आखिर 2 गो रहता था यहाँ पे x1, y1 रहता था, तो इधर किनार में रहता था x2, y2 रहता था, और हमें x और ये वाला बीच वाला जो हम लोग को निकालना रहता था तो हम लोग मध्य बिंदु से x और y का हम लोग मान को निकाल लेते थे। तो यहाँ देखिए दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, यही सिंपल फार्मूला में बैठा देना है, जो जो मान दिख रहा है वही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसीलिए यहाँ पे लिख देंगे कि
ए इक्वल टू कितना है दोस्तों, तो ए इक्वल टू x1 y1 है, ठीक। बी इक्वल टू कितना है दोस्तों, तो यहाँ से आपका 1,4 है और ये आपका x1 y1 हो गया और ये आपका x2 y2 हो जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग का ओ केंद्र भी दिया है दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे केंद्र, केंद्र को हम लोग ओ माने हैं, तो माना केंद्र ओ और इसका वैल्यू दिया है 2,-3। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग पता है कि केंद्र जो होता है ना वो दोनों त्रिज्याओं मतलब दो त्रिज्याओं से मिलके बनता है और वो दोनों के बीचों बीच में होता है। मतलब इधर भी एक त्रिज्या गया, इधर भी एक त्रिज्या, मतलब कि ये वाला बीचों बीच में रहता है। तो यहाँ से बीचों बीच में है तो मध्य बिंदु का हम लोग लगा लेंगे दोस्तों। तो यहाँ से देखिए लिखना है इसीलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2/2 और बट्टा में आपका हो जाएगा 2। y इक्वल टू क्या हो जाता है दोस्तों, y1 प्लस y2/2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों x का मान आप लोग यहाँ पे रख दीजिएगा, तो x का मान कितना दिया है 2, तो 2 रख देंगे। x1 का वैल्यू नहीं पता तो x1 ही रहने दो, x2 का वैल्यू पता है तो 1 है, प्लस 1 कर दो, बटम दो तो 1। अब यहाँ से देखिए दोस्तों y का वैल्यू हम लोग को -3 दिया है तो हम लोग यहाँ से -3 को पुट कर देंगे। y1 का वैल्यू नहीं पता तो रहने दीजिए, प्लस y2 का वैल्यू देखिए दोस्तों तो आपका 4 है तो 4 रहने दीजिए, बटम आपका 2 है तो 2 भी रहने दीजिए। यहाँ से देखिए दोस्तों अब यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 को 2 से गुना कीजिएगा तो 4। यहाँ देखिए x1 प्लस 1, यहाँ देखिए दोस्तों 3 दूनी -6 बराबर y1 प्लस 4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों दोनों को इक्वल टू को साइड हम लोग भेज देंगे और यहीं पे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए दोस्तों ये आपका जो 4 था वो 4, ये प्लस का 1 इधर आएगा तो माइनस का 1 बराबर इधर x1 बचा है सिर्फ। यहाँ देखिए दोस्तों -6 पहले से था, ये वाला इधर आएगा तो -4 बराबर इधर y1 तो बचा ही था। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 4 में घटा दीजिएगा तो आपका 3 बराबर x1, यहाँ घटा यहाँ पे दोनों जुड़ जाएगा दोस्तों माइनस तो -10 बराबर y1। अब देखिए दोस्तों पहले हम लोग को x1 और y1 का लिखना है, तो दोनों का हम लोगों ने मान निकाल चुका है, इसीलिए लिखेंगे दोस्तों यहाँ से, इसीलिए बिंदु A का निर्देशांक, A का निर्देशांक हम लोग को पूछा था दोस्तों, तो A का निर्देशांक हम लोगों ने x1, y1 माना था और ये आपका निकल के आ गया दोस्तों यहीं से कि x1, y1 का a क्या हो जाएगा, तो 3, -10 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्या बोल रहा है प्रश्न संख्या 8। यहाँ देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि a और b क्रमशः 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, हो तो p के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB हो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो। अच्छा, P जो रेखाखंड है, जो बिंदु है वो AB पे खड़ा है। चलिए ठीक है दोस्तों, और करके हमें AB को लिखा हुआ है तो हम लोग भी AB को यहाँ से लिख देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले प्रश्न संख्या 8 का हल। यहाँ देखिए दोस्तों कोई आपका दिया हुआ है रेखाखंड AB है ना, AB हमें दिया हुआ है A और यहाँ पे B, कोई रेखाखंड P है जिसका हम लोग को मान निकालना है, ठीक, इतना तक समझ गए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों A और B दिया हुआ है तो हम लोग AB का मान को पहले यहाँ लिख लेते हैं। तो A का मान हो गया -2, B का मान आपका हो गया 2, -4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपको P का निकालना है, ठीक है। तो एक चीज़ और हम लोग को दिया हुआ है दोस्तों कि AP इक्वल टू 3/7 AB। कुछ नहीं करना है दोस्तों, हम लोग को एक लाइन इससे सिर्फ सॉल्व करना है ना, हम लोग को एक लाइन यहाँ पे सिर्फ सॉल्व करना है। क्या करना है कि सर जो AB गुणम है बटा इधर इक्वल टू किधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। देखिए AB इन इसके साथ गुणम ना है यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए AB को इक्वल टू किधर लाएंगे तो ये आपका किस में हो जाएगा, भागम। मतलब AP जो था पहले से बटम आपका AB हो जाएगा दोस्तों और ये 3/7। अब यहाँ देखिए AB आपका 7 है, A से लेकर B तक कितना है 7 है, मतलब यहाँ से लेकर ये वाला पूरा आपका B तक 7 है। AP कितना है 3 है, तो AP कितना है दोस्तों यहाँ से मेरा, तो ये मेरा 3 है, ठीक है। तो ये कितना बचेगा, टोटल मेरा 7 था, 7 में से 3 चला जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ से आप इसे लेकर के निकाल सकते हैं दोस्तों कि आपको BP का वैल्यू चाहिए, तो BP इक्वल टू क्या लिखेगा, तो 7 - 3 और ये निकल के आ जाएगा दोस्तों 4, है ना। मतलब ये मेरा कितना हो जाएगा, तो ये 4 और ये हम लोग 4 निकालें, ये M2 का वैल्यू है ना, M1 M2 का वैल्यू निकल गया। तो इसीलिए हम लोग लिखेंगे कि M1 का वैल्यू सर 3 है पहले में और M2 का वैल्यू देखिए सर बाद में आप 4 निकाले हैं, तो उधर वाला जो मेरा रेशियो निकल के आ गया। बस आप लोग को P बिंदु का निर्देशांक निकालना है दोस्तों। तो P बिंदु का निर्देशांक हम लोग को जो क्वेश्चन इस प्रकार से घुमा दिया था, तो हम लोग M1 M2 निकाल चुके हैं।
क्योंकि ये गुणन था, इधर आ गया भागा में, तो ए बी बराबर 7, ए पी बराबर 3। तो देख रहे हैं कि बड़ा वाला लाइन 7 है, छोटा वाला में 3 है, तो दूसरा टुकड़ा 4 होगा। आखिर उसी से ना वो टुकड़ा होकर ए बी और बी पी बना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो m1 m2 का वैल्यू हम लोगों ने निकाल चुका है। अब हम लोग को निर्देशांक सूत्र से सिंपल बिठा करके p का निर्देशांक हम लोग को निकाल देना है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लिखेंगे निर्देशांक सूत्र से, है ना, निर्देशांक सूत्र से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, m1 x2 m2 x1। फॉर्मूला बताए थे दोस्तों, तो थोड़ा याद कीजिएगा वो फॉर्मूला को। ये आपका x निकालने का फॉर्मूला होता है, साथ ही साथ y निकालने का भी फॉर्मूला होता है दोस्तों। तो m1 y2 प्लस m2 y1 और बटम आपका हो जाता है दोस्तों m1 प्लस m2, m1 प्लस m2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको आप क्या करना है यहाँ से कि हम लोग को सबको मान को यहाँ पे रख देना है। तो देखिए आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग फार्मूला में बैठा दीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, x इक्वल टू फार्मूला में बैठाइएगा आप। तो m1 का वैल्यू कितना है, तो m1 का वैल्यू देखिएगा दोस्तों 3 है, तो हम यहाँ से 3 को बैठा देते हैं। x2 का वैल्यू कितना है, तो x2 का वैल्यू देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ से 2 है, तो 2 को लिखो। प्लस m2 का वैल्यू देखिएगा दोस्तों, तो 4 है। x1 का वैल्यू -2 है। बटम आपका तो कितना हो जाएगा, 3 + 4, है ना। y का मान इसी तरह से हम लोग को निकालना है दोस्तों। तो m1 का वैल्यू देखिए दोस्तों कितना है, तो m1 का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं कि 3 है। y2 का वैल्यू -4 है, प्लस 4 गुने y1 का -2 बट्टा में 3 + 4। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब इसको हम लोग को हल करना है और इसी से हमारा x और y का मान को निकल के आ जाएगा। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप क्या कीजिएगा, तो x इक्वल टू 3 दूना 6 और यहाँ से आपका +-8 हो जाएगा, बट्टा में आपका 7 3 10 हो जाएगा, कॉमा y इक्वल टू 4 या 12 -12 और यहाँ से -8 बटम आपका 7। यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से दोनों को घटा के लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, तो -2 है ना। देखिए दोस्तों, -2 बट्टा में 10 और यहाँ से देखिए दोस्तों y इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -20/7। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप इसको काट करके लिख सकते हैं 1/5 और यहाँ पे ये वाला नहीं कटेगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये 1/5 का बराबर, मतलब कि आपको यहाँ पे लिख देना है p बराबर आप कितना निकाल दिए, इसीलिए p का जो निर्देशांक हम लोग x, y माने थे, इसका हम लोग निर्देशांक निकाल के ला चुके हैं। वो है आपका -1/5 और इधर आपका कॉमा -20/7 और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए m1 + m2 था, तो 3 + 4 लिखना था और हम लोग यहाँ पे 3 + 7 लिख दिए। तो इसको सिर्फ कुछ नहीं कीजिए, 4 कीजिए, तभी आंसर मैच नहीं हो रहा था। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 3 + 4 हो जाएगा और यहाँ पे भी 4 3 7 होगा, नीचे वाला तो यहाँ पे भी 4 3 7 है ना किए थे। तो यहाँ पर आपका क्या लिखना है, सिर्फ x का मान को यहाँ पर लिखना है कि यहाँ से -2 और बटम 7 था तो 7 रहेगा। तो आपका ये भी -2/7 ही होगा दोस्तों, -2/7 और यही आपका करेक्ट आंसर में भी है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा सुधार करना है, उसको हम लोग थोड़ा सा सुधार यहाँ पे कर लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, जो कि प्रश्न संख्या है 9वां। तो हम लोग 9वां को यहाँ से देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ देखिए बोल रहा है कि बिंदु इतना और b है, मतलब a, b है को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों कि आपको 2 बिंदु दिया है किनारे वाला और उसको 4 भाग में तोड़ना है, ठीक है। तो हम लोग 4 भाग में उस डंटा को तोड़ देंगे और मतलब कि देखिए दोस्तों कि एक लाइन है आपका और उसको हम लोग 4 भागों में तोड़ेंगे और चारों का मान को आप लोग को निकालना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो इसका हम लोग सबसे पहले यहाँ पे फिगर को बनाते हैं। ये प्रश्न संख्या आपका होने वाला है दोस्तों 9 और इसका हम लोग करने वाले हैं हल, ठीक है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आपको क्या करना है, तो यहाँ से एक लंबा सा एक मान लीजिए रेखा है और उस रेखा को 4 बराबर भागों में काटना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो ए बी का मान दिया है, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे ए का मान कितना दिया है, तो -2, 2 है। बी का मान यहाँ पे कितना दिया है दोस्तों, तो 2, 8 है। अब यहाँ से आपको 3 भाग में इसको तोड़ना है बराबर भाग में। तो यहाँ देखिए दोस्तों कि 1 भाग, 2 भाग, 3 भाग और ये 4 भाग है ना। तो इस तरह से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपको निकालने का इसका आप कर सकते हैं कि इधर वाला m1 का वैल्यू 1 और m2 का वैल्यू 1 2 3 स्टेज आ रहा है, तो m2 का वैल्यू 3 हो जाएगा।
m2 का वैल्यू। अब उसी तरह से हम लोग आगे भी निकालते जाएंगे दोस्तों, लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, तो एक शॉर्ट तरीका से बना सकते हैं, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं कि ये मान लीजिए p है, मान लीजिए q है, ये मान लीजिए r है। तो हम लोग जब q का निकालेंगे तो यहाँ से देखिए दोस्तों 2 स्टेप चल रहे हैं, यहाँ से भी 2 स्टेप चल रहे हैं, मतलब बराबर चल रहे हैं। तो m1 और m2 मान लीजिए बराबर रहता है, बराबर अनुपात मतलब होता है बट्टा, तो 2/2 मतलब 1/1। तो हम लोग इसको मध्य बिंदु निर्देशांक, मतलब कि ये सर देखिएगा तो ये बीचों बीच में है, क्यों आपका क्या है, बीचों बीच में है, क्योंकि हम लोग बराबर टुकड़ा किए हैं, तो क्यों आपका बीचों बीच में है सर। तो हम लोग क्या करेंगे कि मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला से पहले क्यू को निकालेंगे, और क्यू निकल जाएगा तो मेरा पी और आर देखिएगा, तो वो जो मेरा पी है वो मेरा ए और क्यू का बीचों बीच में, फिर मध्य बिंदु वाला छोटा वाला फॉर्मूला। और जब आर को निकालेंगे तो क्यू और बी को बैठाएंगे और मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाल देंगे। मतलब हम लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक फॉर्मूला से ही सारा क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, आप लोग एक एक करके लिखिएगा, यहाँ लिख दीजिएगा पहले दोस्तों क्या क्या दिया उसको लिख लेते हैं। तो हमारा दिया हुआ ए जो कि है -2, और दिया हुआ साथ ही साथ बी जो कि 2,8। अब यहाँ से हम लोग, यहाँ देखिए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से, है ना, मध्य बिंदु निर्देशांक सूत्र से। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक सूत्र मेरा क्या है, तो मेरा है x1, तो इसीलिए हम लोग को एक एक करके सबको निकालना है दोस्तों। तो हम लोग लिखेंगे बिंदु P का निर्देशांक, पहले हम लोग Q का निर्देशांक, Q का निकालेंगे दोस्तों, बिंदु Q का निर्देशांक। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, Q बिंदु का निर्देशांक निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, x इक्वल टू फॉर्मूला बैठा देंगे छोटा वाला x1 + x2/2, और यहाँ y इक्वल टू निकाल देंगे y1 + y2/2। तो हमारा P का निर्देशांक निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग को तो ये तीनों का निर्देशांक निकालना है P Q R। तो हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों कि सबका मान को बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए x1 x2 y1 y2 तो दिया हुआ है, तो इसी को बिंदु का फॉर्मूला बैठा दीजिए आप। तो यहाँ देखिए दोस्तों, x इक्वल टू आपका फॉर्मूला में बैठ जाएगा कि -2 + 2/2, y इक्वल टू 2 + 8/2, x इक्वल टू 0/2, y इक्वल टू, यहाँ से देखिएगा तो 10/2 कट जाएगा तो 5, कितना बचेगा 5। तो x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने जो हमारा बिंदु था क्यों उसका निर्देशांक निकाल चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए q इक्वल टू 0,5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे भी रख दीजिए 0,5, यहाँ क्या आएगा आपका 0,5। अब यहाँ से देखिएगा दोस्तों कि हमें P का निकालना है, तो P कैसे निकलेगा सर, तो P तो देख रहे हैं कि ये क्योंकि बराबर टुकड़ा में बटा हुआ है, तो बराबर टुकड़ा में बटा हुआ है, तो यहाँ से आपका m1 m2 भी बराबर बीचों बीच में है, बीचों बीच मतलब मध्य बिंदु का निर्देशांक। अब मध्य बिंदु का निर्देशांक में, लेकिन हम लोग जो x1 x2 इस दोनों को देखेंगे, है ना, कि हम लोग ए और क्यू का बीचों बीच में P है ना, तो हम लोग ए और क्यू का बीचों बीच में बैठा के देखेंगे। तो लिखेंगे इसीलिए बिंदु P का निर्देशांक, है ना, बिंदु P का निर्देशांक। अब बिंदु P का निर्देशांक हम लोग निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, तो मध्य बिंदु का ही बैठाएंगे। तो इसीलिए x इक्वल टू फॉर्मूला लिख दीजिए x1 + x2/2/2, y इक्वल टू y1 + y2/2, और इसका भी बटा में 2 लिख दीजिए। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप x इक्वल टू यहाँ से फॉर्मूला बैठाइएगा, तो यहाँ से हम लोग -2 + 0/2, y इक्वल टू देखिएगा दोस्तों तो 2 + 5/2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, तो x इक्वल टू -2/2 और y इक्वल टू 7/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब हम यहाँ से क्या करते हैं, तो इसको 3.5 हम लोग कर देंगे, या फिर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा दोस्तों, क्योंकि आंसर में नहीं दिया है तो हम लोग भी नहीं ये करते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, ये एक बार में कट गया है, तो आपका जो x का मान आ गया -1 और y का मान जो आ गया 7/2। तो यहाँ हम लोग लिख देते हैं कि ये आपका P के निर्देशांक है, और P का हम लोग बाद में निकाले है ना, तो P का निर्देशांक कितना है दोस्तों, तो -1, 7/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप -1, 7/2 रख सकते हैं, -1, 7/2। चलिए ठीक है दोस्तों, ये P का मान। अब हमें Q का R का निकालना है। तो देखिए ये R जो है आपका वो सर Q और B के बीचों बीच में है, तो हम लोग इन दोनों का मध्य बिंदु का निर्देशांक का फॉर्मूला बैठा देंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 0 + 2 और 5 + 8। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे तथा बिंदु R का निर्देशांक।
चलिए ठीक है दोस्तों, तो आर बिंदु का निर्देशांक मतलब वो आर किन दोनों के बीच में था, तो क्यू और बी का बीच में था। तो यहाँ तो हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला बैठाएंगे, तो इसीलिए x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाय 2, x1 प्लस x2 बाय 2 बटम हो जाएगा y इक्वल टू y1 प्लस y2 बाय 2। चलिए ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे कि x इक्वल टू फॉर्मूला में, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों आपका 0 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 0 था शुरू में और उधर में 2 था। बटम टू y इक्वल टू बैठाइएगा दोस्तों, तो 5 प्लस 8 बटम में 2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों आपका कितना हो जाएगा, तो x बराबर में 2/2 और यहाँ से आपका हो जाएगा y बराबर में 13/2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, x इक्वल टू काट दीजिएगा तो एक बार में कट्टा मतलब 1 और y इक्वल टू 13/2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों r का निर्देशांक आपका आ गया, तो r इक्वल टू यहाँ से आप लिख दीजिएगा 1,13/2। अब देखिए दोस्तों हम लोग को तीनों को एक लाइन से लिख देना है, पहले p का लिखेंगे, फिर q का लिखेंगे, फिर r का लिखेंगे, इसीलिए बिंदु p का कितना आया था सबसे पहले, मतलब कि उसको तो हम लोग सेकंड में निकाले थे -1,7/2। उसके बाद फिर q का कितना आया था, तो ये शुरू में निकाले थे 0,5। उसके बाद मेरा था r का कितना है 1,13/2। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर, जो कि आपका अंतिम प्रश्न इस प्रश्नावली का होने वाला है दोस्तों। साथ ही साथ आप लोग ने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर दे दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी ज़रूर से शेयर करें दोस्तों, ताकि उनको भी कुछ हेल्प हो जाए। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में लिया है। तो हमें समचतुर्भुज दे दिया है दोस्तों, और जिसका हम लोग को क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ देखिए हम लोग क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला देखिए, क्षेत्रफल का दे दिया संकेत में कि जो फॉर्मूला होगा 1/2 उसके विकर्णों का गुणनफल, मतलब विकर्ण निकालना है। विकर्ण मतलब कि कितना लंबा लंबा 2 को विकर्ण निकलबे करेगा चतुर्भुज में। तो हम लोग को क्या करना है, दोनों का हम लोग को ये फिगर बना लेना है दोस्तों, और आराम से इसका फिर हम लोग हल को कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो एक छोटा सा फिगर हम लोगों ने बना लिया है। यह आपका होने वाला है क्वेश्चन नंबर 10, और साथ ही साथ इसका हम लोग करने वाले हैं हल। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको 4 बिंदु दिया हुआ था, तो हम मान लेते हैं एक ए होगा सर, एक बी होगा बिंदु, एक सी होगा, एक आपका डी होगा। तो विकर्ण आखिर यही वाला तो निकलता है, मतलब हमको AC का दूरी सूत्र लगाना है। साथ ही साथ यहाँ से हम लोग को BD का दूरी सूत्र लगाना है, तभी ना कि विकर्णों का गुणनफल वाला फॉर्मूला में बैठा पाएंगे। तो हम लोग को सबसे पहले जो दिया है दोस्तों उसको हम लोग लिख लेते हैं। माना सबसे पहले लिखेंगे, तो A इक्वल टू हम लोग क्या माने थे, तो 3,0, B इक्वल टू क्या माने दोस्तों, तो 4,5, C इक्वल टू क्या माने हैं -1,4, और D इक्वल टू हम लोग माने हैं दोस्तों -2,-1। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग को AC का दूरी निकालना है, विकर्ण निकालना है, मतलब AC का डिस्टेंस, और साथ ही साथ हम लोग को BD का निकालना है, और हम लोग समचतुर्भुज का फॉर्मूला में इसको पुट कर देंगे। चलिए ठीक है दोस्तों, तो निकालना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे दूरी सूत्र से, है ना, हम लोग दूरी सूत्र का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो दूरी सूत्र से किसका दूरी, तो AC का दूरी, AC की दूरी। अब यहाँ देखिए दोस्तों, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला को बैठा देंगे दोस्तों। तो यहाँ देखिए x2 और x1 हम लोग को A और C में देखना है, क्योंकि हम लोग AC को निकाल रहे हैं। तो देखिए A और C में देखिएगा, तो ये हमारा -1 हो जाएगा पहले x2 का मान, और उसके बाद -x1 का मान 3, इसका होल स्क्वायर कर देना है दोस्तों। अब देखिए ये 4 - 0 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 4 - 0 का होल स्क्वायर। चलिए ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों ने बैठा दिया है हम लोगों ने। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, तो हल कर देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों -1 - 3 तो -4 का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए दोस्तों 4 का अगर आप ये कीजिएगा माइनस कीजिएगा 0 तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, मतलब 4 ही का स्क्वायर है ना। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम लोग इसको 4 का स्क्वायर 16 और इसका भी 4 का स्क्वायर 16, मतलब कि ये आपका कितना आ गया 32। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 32 ये आपका आ गया। चलिए ठीक है दोस्तों, आप चाहते हैं तो इसको रूट से बाहर निकाल सकते हैं। तो हम लोग रूट से बाहर निकालेंगे 32 का, तो कैसे निकालेंगे सर, 32 का गुणनखंड कर दीजिए। तो 32 का कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16 दूना 32 इतना होगा। तो यहाँ पे आप देखिए दोस्तों, ये 2 को रूट का मतलब क्या होता है, 2 मिलता था 1 बाहर, तो ये दोनों के बदले 1 गुना, ये दोनों के बदले फिर से 1। अब देखिए एक √2 बच गया, तो √2 को रहने दीजिए, मतलब ये आपका 2 दूना 4 बाहर में और √2 अंदर में, तो लिख देना है 4√2। क्या लिखेंगे 4√2, ये आपका मात्रक आया है। ठीक है दोस्तों,
मात्रक। चलिए ठीक है दोस्तों, तो हम लोग AC का जिस प्रकार से निकाले हैं उसी प्रकार से हम लोग को BD का भी निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे BD का दूरी है ना, BD की दूरी अब BD की दूरी निकालेंगे दोस्तों, तो हम लोग वही फॉर्मूला बैठाएंगे। क्या होता है आपका फॉर्मूला कि √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए दोस्तों फॉर्मूला में बैठा दीजिए। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे B और D को अब देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए B और D को देखते हैं, ये है B और ये है D। तो -2 - 4 और -1 - 5। चलिए ठीक है दोस्तों, तो जो जो बोले हैं उसको लिख लेते हैं। -2 - 4 का होल स्क्वायर और यहाँ से -1 - 5 का। B और D में x1 x2 आप मान लीजिएगा दोस्तों, वहाँ से आपको दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब यहाँ से आपका ये हो जाएगा, कितना होगा -6 इसका स्क्वायर प्लस यहाँ पे भी होगा -6 और इसका स्क्वायर। देखिए दोस्तों -6 का स्क्वायर कीजिएगा तो प्लस में 36, यहाँ पे भी प्लस में 36। अब यहाँ से देखिए दोस्तों 36 कितना हो जाता है, तो 72 हो जाता है। तो यहाँ पे √72। अब 72 को हम लोग क्या करेंगे, तो गुणनखंड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, दूना 72। चलिए ठीक है दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखें कि ये दोनों के बदले हम लोग 1 को लिखेंगे, फिर ये दोनों बदले हम लोग 1 3 को लिखेंगे। अब देखिए 2 बच गया है तो √2 को लिख दीजिए, ठीक है। अब 3 दूने बाहर वाला गुना हो जाएगा 6, अंदर में √2 है तो √2 रहेगा। अब हम लोग को क्या करना है दोस्तों, तो हम लोग को दोनों का विकर्ण को हम लोग निकाल लिए, AC और BD को। अब हम लोग को जो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने बोला था, तो हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला में सिंपल बैठा देंगे। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपका इसीलिए समचतुर्भुज का फॉर्मूला, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, यही निकालने बोला था हम लोग को, निकालने बोला था। तो फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला बताया था 1/2 और ब्रैकेट में उसके विकर्णों का गुणनफल। मतलब विकर्ण आपका क्या है, तो AC गुने BD, यही तो आपका विकर्ण है। मतलब ये आपको फॉर्मूला में बैठा देना है। चलिए ठीक है दोस्तों, तो 1/2 की जगह में 1/2 रहने देंगे। AC की जगह में हम लोग लिखेंगे 4√2 इंटू BC की जगह हम लिखेंगे 6√2। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, यहाँ से आप इसको काट सकते हैं क्योंकि गुना में ये भी तो गुने में रहता है, तो आप यहाँ से काट सकते हैं दोस्तों। तो ये आपका 2 बार में कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में आपका कुछ नहीं बचा है दोस्तों, तो 6 दूना 12 ऊपर में, और √2 गुना होगा कितना, तो √4। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, आपका 12 तो 12 रहेगा और √4 का वैल्यू कितना होता है 2, और 12 दूना 24। अब यहाँ से आप इसको 24 को सिर्फ लिख दीजिए, और 24 हम लोग को कोई भी क्षेत्रफल होता है तो वर्ग मात्रक में लिखते हैं, तो 24 वर्ग मात्रक लिख दीजिए दोस्तों, और यही आपका करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए ठीक है दोस्तों, तो यही आपका आंसर हो चुका है। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने 7 चैप्टर को पूरी तरह से ख़त्म कर चुका है, जो नया NCERT बुक है दोस्तों। अब हम लोग चलेंगे 8 चैप्टर में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के पास भी शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।